हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको मैथ के इंटरनेट मॉडल पेपर के सेट 1 में 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन बता दिए थे। और आज चलिए 36 से पढ़ेंगे। 36 क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, गलती क्वेश्चन है। यहाँ से देख सकते हैं एक अक्ष से दूरी बोला है 8 12 की कितना होगा। तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है, तो यहाँ पर कुछ दूरी दिया ही नहीं है। अब बोल दिया है दूरी निकालने के लिए, ठीक है। x का मान निकालने के लिए बोलता और कुछ दूरी दे देता और एक और बिंदु दे देता तो निकल जाता। तो यहाँ हमको 36 क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। अब देखते हैं 37 क्वेश्चन कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच कितना कोण बनता है। देखिए, किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। लंब किस पर होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। आप लोग पर में 10.1 सिद्ध किए होंगे, ठीक है। इसका नाम अगर O है, यहाँ P है, यहाँ A और B नाम रख लेते हैं, तो जो सिद्ध किए होंगे वो OP लंब AB पर सिद्ध किए होंगे। याद करिए पर में 10.1 को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 90 डिग्री। लंब होती है तो लंब कितना होगा? 90 डिग्री ही होगा। अगला क्वेश्चन में है कि दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ बराबर 50 डिग्री। देखिए POQ ज्ञात करें। यहां से हम आकृति बना लेते हैं। एक वृत्त है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचा गया है। इस यहाँ T है, यहाँ P है, यहाँ क्या है? Q है, ठीक। यहाँ केंद्र को मान लिए O केंद्र को मान लेते हैं। इसके बाद इसको इस तरह से मिला दिया गया है, ठीक। अब इसमें कहा है ना कि कोण PTQ T का कोण कितना दिया है? 50 डिग्री दिया है। तो क्वेश्चन में POQ पूछ रहा है। POQ यानी ए वाला कोण पूछ रहा है, यहाँ का कोण। ध्यान से समझिएगा, स्पर्श रेखा पर खींचा गया है। स्पर्श बिंदु यहाँ बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा दो खींचा है, तो स्पर्श रेखा बराबर होती है एक गो भुजा, दो गो भुजा, तीन गो, चार गो। 4 भुजा है ना, तो जिसमें 4 भुजा होता है वह चतुर्भुज होता है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। ध्यान से समझिए, पर में 10 पॉइंट याद कीजिए। तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। तो ये त्रिज्या हो गया एगो, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, ठीक। ये त्रिज्या हो गया एक तरह से, ये त्रिज्या है ना, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, एगो 50 दिया है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। देखिएगा कैसे लिखेंगे हम यहाँ से कि कोण P, देखिए ऑब्जेक्टिव में है, हम ऑब्जेक्टिव जैसा ही बनाएंगे। 2 नंबर के रहेगा तो थोड़ा सा लंबा बनाते हैं। P जोड़ कोण T और जोड़ कोण Q जोड़ कोण O बराबर 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। हमको O ही ज्ञात करना है, O POQ ज्ञात करना है, ठीक। तब P का कोण कितना है? 90 डिग्री है। T का कोण कितना है? 50 डिग्री है। Q का कोण कितना है? 90 डिग्री है। अब प्लस O का कोण ज्ञात करना है बराबर 360 डिग्री। तो ध्यान से समझिए, 90 और 90 180 और कितना हो जाएगा? 50 230। अब प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री। तो यह कोण O बराबर हो जाएगा 360 डिग्री और माइनस 230 डिग्री। तो कोण O बराबर घटेगा तो 0 हो जाएगा। 6 में से 3 गया 3 और 3 में से 1 गया 2 गया 1 हो जाएगा, यानी 130 डिग्री का कोण बनेगा। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको जो ज्ञात करना था, एक एंगल POQ बराबर कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि दिए गए समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है PQR में, कह रहा है कि R जो है वो थीटा है, आर जो है उनका है थीटा है।
आर की जगह पर क्या लिख दिए, थीटा लिख दिए। अब पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए आपको ये किताब में तनी मनी जो क्वेश्चन गलती देता है तो उसको सुधार के हम यहाँ देखिए अब टी लिख दिया है, तो यहाँ टी लिखा है यानी टी नहीं है, थीटा दिया है। ठीक, क्वेश्चन में कुछ और डायग्राम में कुछ और लिख दिया है। तो यहाँ से देखिए हमको थीटा का मान ज्ञात करना है ना कि कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो समझिएगा, ये हमको लंब दिया है, इसके अनुसार से ये कर्ण दिया है, तो लंब और कर्ण P बाई एच, यानी कह सकते हैं जो इंग्लिश से होंगे P, क्या दिया है, H दिया है। तब P और H से कौन सा रिलेशन बनता है, साइन थीटा का बनता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब है कितना, 3, लंब कितना है 3, और कर्ण कितना है 6 है। ठीक है, लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन थीटा। तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, यानी हो कितना गया, साइन थीटा बराबर हो गया 1/2। तो जब साइन थीटा बराबर 1/2, तो आप बताइए कि त्रिकोणमिति में साइन कितना डिग्री के मान होता है 1/2। तो 30 डिग्री के कहिएगा कि साइन 30 डिग्री का मान होता है। अब साइन और साइन दोनों दिन से हटा दीजिए, साइन हटाने पर थीटा बराबर कितना बचेगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि दिए यदि tan a बराबर 3/4 तो cos का मान ज्ञात करना है। देखिए tan बराबर दिया हुआ है 3/4 दिया है। आप जानते हैं कि लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है। तो जब लंब और आधार दिया है तो हमको कर्ण निकालना होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, लंब के मान है 3 के स्क्वायर और प्लस में 4 के स्क्वायर। 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 हो जाएगा 25। कर्ण स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंदर रूट 25। अब 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जब 5 कर्ण के मान आ गया तो कॉस के मान पूछा था कि कॉस के मान कितना होगा। तो कॉस बराबर होता है आधार बटा में कर्ण होता है। आधार के मान हम मेरा दिया हुआ है 4 और कर्ण के मान कितना निकाल दिए हैं 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4/5। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि दिए गए कॉट 44 डिग्री tan 46 डिग्री। तो कॉट 44 डिग्री यहाँ लिख देंगे और दिया है tan 46 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिए, ना तो हमको cot 44 का मान पता है ना तो tan 46 का। बाकी एक फार्मूला एक होता है, ठीक है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा वाला पूरा कोण वाला जानते होंगे। तो देखिए जब मान हमको नहीं पता हो और दोनों के जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, देखिए 6 4 10, 4 4 8 1 9, तो हम 90 माइनस थीटा वाला बिठाते हैं। तो या तो आप ऊपर वाले को चेंज कर दीजिए या तो नीचे वाले को। तो देखिए हम यहाँ ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं तो कॉट 90 में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 44 बचेगा। तो आप कहिएगा कि 46 घटा दीजिएगा ना तो 44 बच जाएगा। तो 90 माइनस 46, अब बटा में tan 46 डिग्री लिख देते हैं। अब कॉट जो बदल जाता है वो tan में बदल जाता है। कॉट किस में बदल जाता है, tan में। और tan थीटा जस के तस 46 डिग्री या बटा में tan 46 डिग्री। तो tan 46 से tan 46 कट गया, 1 होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो 1/√2 क्या होगा, कम होगा, 1 से कम होगा। sin 30 डिग्री का मान 1/2, 1 से कम होगा। cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, यानी tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि दिया है कितना, 88 सेंटीमीटर। अब वृत्त की त्रिज्या पूछा है ना, तो वृत्त की परिधि दिया है 88, बाकी फार्मूला क्या होता है 2πr बराबर 88 हो जाएगा। तो 2π के मान होता है 22/7 और गुणा में r लिख देंगे, बराबर लिख देंगे 88। अब देखिए 22 से 2 में गुणा कर देंगे तो 44 और बट्टा में हो जाएगा 7, गुणा में हो जाएगा r बराबर 88। अब 7 को इधर भेज दीजिए तो r बराबर, देखिए 7 को इधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा, नीचे था ऊपर में हो जाएगा, भागा में था गुणा में,
ये 44 गुणा में था तो भागा में हो जाएगा, 44 से कटा देंगे, 44 दूनी के 88, आर का मान हो गया 7 दूनी के गुणा कर देते हैं 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि त्रिभुज पी क्यू आर में आर समकोण है। देखिए पी क्यू आर में P लिख दिए, Q लिख दिए, यहाँ R लिख देते हैं, R यहाँ लिख देते हैं Q। इसमें बोला है ना कि R जो है समकोण है, R पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो पूछ रहा है कि साइन P प्लस Q कितना होगा। ध्यान से समझिएगा, साइन P प्लस Q का मान पूछा है। तो आप बताइए कि समकोण त्रिभुज है, एगो तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एगो 90 डिग्री है। समकोण चाहे कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप बताइए कि जब ई एगो 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा, तबे तो 180 होगा। कम बेसी रहेगा तो थोड़े 180 होगा। तो ये दोनों मिला के 180, यानी कह सकते हैं कि ऐसे भी अगर नहीं निकालने आएगा तो एंगल P प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिला के 180 डिग्री होता है ना। तब P और Q का मान नहीं दिया है, तो P प्लस Q अब R का मान दे दिया है 90 डिग्री अब बराबर 180 डिग्री। तो ऐसे भी लिख सकते हैं P प्लस Q बराबर 180 डिग्री, अब प्लस में है 90 तो इधर माइनस में, तब P प्लस Q बराबर 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि P और Q का मान दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो साइन P प्लस Q के जगह पर क्या बैठा देंगे, 90 डिग्री बैठा देंगे। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन में है कि यदि ए अल्फा है, यदि अल्फा बाई 4 बराबर दिया हुआ है 15 डिग्री, तब पूछ रहा है कि √3 कॉसेक अल्फा कितना होगा, √3 कॉसेक अल्फा। तो यहाँ से समझिए अल्फा बाई 4, 4 का गुणा कर दीजिए तो अल्फा बराबर 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो जब अल्फा का मान 60 डिग्री आ गया तो √3 और कॉसेक अल्फा है ना, तो अल्फा लिख दिए √3 कॉसेक अल्फा के मान कितना बैठा देंगे, 60 डिग्री। तो √3 और कॉसेक 60 डिग्री। देखिए साइन के उल्टा कॉसेक होता है। अब साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा √2/√3, 2/√3। √3 से √3 को काट दीजिए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यही का हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो देखिए दो वृत्त की त्रिज्या दिया है, एगो के R1 दिया है, एगो के R2 दिया है। आई बोल रहा है कि R2 दिया है, दोनों के क्षेत्रफल जो है वो R के बराबर है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर, माने बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल, आई दोनों के जोड़ के ना हुआ है ये, तो पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 के स्क्वायर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर बराबर पाई का कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई से पाई को कटा दीजिए तो क्या बचेगा, R स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, यही का होगा, आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं। आगे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए फार्मूला है, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए होता है। अगला क्वेश्चन कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। ध्यान से समझिएगा, एक दीवार है तो दीवार तो खड़ा रहेगा, दीवार कैसा रहेगा, खड़ा रहेगा, तो खड़ा दीवार। आ एगो सीढ़ी एकरा पर लटकावल है। सीढ़ी ऐसे ही ना होता है, देखिए ऐसे होता है, ऐसे सीढ़ी। तो इस सीढ़ी दीवार के कहाँ तक है, दीवार के शीर्ष तक पहुंचते हैं, दीवार के ऊपरी हिस्सा तक पहुंच रही है सीढ़ी। आगे बोल रहा है कि यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए, सीढ़ी कितना डिग्री का कोण बनाए, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए। हमको 60 डिग्री दिया है और 15 मीटर के क्या दिया है, सीढ़ी दिया है, 15 मीटर के सीढ़ी दिया है। तो ध्यान से समझिएगा कि सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी ऐसी ना खड़ा रहता है, तो ये कण हो गया,
हो गया कि नहीं। आई हमको लंब, क्योंकि हमको दीवार की लंबाई ज्ञात करना है, तो दीवार की लंबाई यानी लंब न ज्ञात करना है। तब बताइए बाबू कि लंब बटा में कण किसका फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, साइन थीटा का होता है। किसका होता है, साइन थीटा के। तो ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा के मान कितना डिग्री, 60 डिग्री। लंब के नाम क्या है, ए बी, ए बी ए न दीवार है, यही ना दीवार है, दीवार लंब है, ए बी। और कण सीढ़ी, सीढ़ी कितना है 15। साइन 60 के मान बताइए तो √3 बटे में कितना होता है, 2 होता है। ए बी बटा में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कि 15√3 और 15√3 बराबर 2ab। तो यहाँ से ab का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 15√3 और बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 7.5 मीटर। ठीक है, इसमें गलती दिया है तो आप सुधार लीजिएगा, √3 छोड़ दिया है, 15 के आधा 7.5 हो जाएगा और √3 है तो √3 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है कि कॉट 1 डिग्री और कॉट 89 डिग्री। देखिए कॉट 1 डिग्री और कॉट कितना है 89 डिग्री, दोनों के जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा। 1 और 89 जोड़िए तो यानी 90 के फॉर्मूला पर टूटेगा, तो कोई एक को चेंज कर दीजिए। तो हम इसको 1 को चेंज करेंगे तो कॉट 90 में से कितना घटेगा, तो 1 बचेगा। तो कहिएगा कि 89 डिग्री घटेगा, तो इनटू क्या है, कॉट 89 डिग्री। ठीक है, तो कॉट किस में चेंज हो जाता है, tan में चेंज हो जाता है। कॉट 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान है 89 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री। तो देखिए tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यानी tan थीटा कॉट थीटा मिला के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि r त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr², ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में है कि यदि 6, 8, 9 x, यानी 6 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, x दिया है, ठीक, और दिया है 13, कितना दिया है 13, तथा 13 है ना, का माध्य दे दिया हुआ है 10। तो बताइए कि माध्य बराबर होता है ना फॉर्मूला कि प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या लिख देते हैं। तो देखिए तब माध्य दिया कितना है, माध्य दे दिया हुआ है 10, माध्य कितना दिया है 10 दे दिया है। प्रेक्षण कितना दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, x और 13, सबको जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ना है। अब कै गो है, 1 2 3 4 5 गो है, तो बटा में 5 लिख देंगे। अब 10 में 5 का गुणा कर देंगे, 10 × 5 = 50 हो गया, 8 और 6 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, 23 और 13 कितना हो जाएगा, 23 और 13 हो जाएगा 36, और प्लस में लिख देंगे x। अब 36 को इस साइड ले आ देंगे तो हो जाएगा माइनस में, बराबर बचेगा x, घटा देंगे तो 14 बराबर x, इसलिए x का मान कितना हो गया 14 हो गया। क्वेश्चन में है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाए, शंकु की ऊंचाई तो पहले मान लेते हैं h है, तो हो कितना जाएगा 2h, ठीक, और ऊंचाई और त्रिज्या ना, तो पहले त्रिज्या r था तो अब कितना हो जाएगा 2r। तो शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगनी हो जाती है तो शंकु का आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, तो कितना गुना हो जाएगा, तो पहले तो शंकु के पहले आयतन पूछा है, इसमें क्या पूछा है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन आप जानते हैं कि 1/3 πr² होता है, ठीक। तो पहले 1/3 πr² तो r के जगह पर बड़ा वाला के बिठाएंगे, तो 2r² और इंटू 2h। देखिए r² है ना, तो r के जगह यहाँ पर 2r बैठा दिए, और h के जगह यहाँ पर कितना बैठा दिए 2h बैठा दिए। अब पुराना वाला के कितना होगा 1/3 πr²h, पहले 1/3 πr² था, अब नया हो गया तो इतना हो गया। तो अब इसी कै गुनी हो जाएगी, तो इसको कटा देंगे तो 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, h से h कट गया। अभी देखिएगा 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4r² इंटू 2 है ना, तो 2 लिखेंगे। अब बटा में r² बचा है ना, तो r² लिखेंगे, r² से r² कट गया, तो यानी 4 दूनी के 8, इसका आंसर हो जाएगा 8 गुनी हो जाएगा। ठीक है, पहले जो गुना माने जो बढ़ा उसको ऊपर, और जो पहले से था आयतन उसको नीचे करके कटा दिए। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित वितरण के लिए
निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है। तो ध्यान से समझिए इसे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा पूछा है ना, तो बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, तो अधिक बारंबारता वाले मान को बहुलक कहते हैं। तो जो अधिक बारंबारता है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा बगल में कि सबसे ज़्यादा बारंबारता 22 है, 22 है। सबसे अधिक बारंबारता कितना है, बारंबारता 22 है। 22 का निम्न सीमा, पहले 22 का वर्ग अंतराल कितना है, 15 से लेके 20 दिया है। तो निम्न सीमा कौन हो जाएगा, 15 हो जाएगा। निम्न सीमा कम वाला को कहते हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर 15। क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा माध्यक। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो घनों का आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके कोरों का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए घन के आयतन होता है A/Q, तो A1 के Q लिख देते हैं बटा में A2 के Q। 1:27 दिया है ना, Q को हटा देंगे तो घनमूल में बन जाएगा A1/A2 बराबर, यहाँ 3 कर देते हैं 1/27। 1 का घनमूल 1 होता है, और 27 को 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 का जोड़ा लगता है घनमूल में, यानी हो जाएगा 1:3। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात करें। ये तो आसान क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री का मान होता है 1। अब tan से tan हटा दीजिए तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन में है कि x भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर a भुजा रहता है तो √3/4a² लिखते हैं, तो इसमें हो जाएगा √3/4x², वर्ग इकाई। कुछ नहीं रहता तो वर्ग लिखते हैं, वर्ग इकाई। अगला क्वेश्चन है कि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से एक यादृच्छिक पत्ता निकाला जाता है, तो रानी आने की प्रायिकता कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं रानी का मतलब बेगम, रानी का मतलब क्या होता है, बेगम। तो बेगम की संख्या कै गो होता है, बेगम की संख्या होता है 4 गो। ताश में बेगम की संख्या कितना होता है, 4 गो होता है। और कुल परिणाम दिया है कितना, कुल परिणाम दे दिया हुआ है 52 गो, क्योंकि 52 पत्तों की ताश के गड्डी है, तो प्रायिकता रानी आने की, चाहे बेगम आने की, वो भी लिख सकते हैं आने की। तो जो संभव परिणाम है, संभव मेरा कै गो है, कै गो रानी आ सकता है, बेगम कै गो आ सकता है इसमें, तो 4 गो। अब बटा में टोटल कितना है 52, तो 4 एकम 4, 13 चौके 52, यानी 1/13 होगा। ठीक है, इसका चलिए अगला क्वेश्चन कि यदि PE बराबर दिया है 0.08, PE का मान दिया है 0.08, तो पूछ रहा है कि PE नहीं का मान ज्ञात करें। E नहीं का, देखिए इसको इस पर डैश दे दीजिएगा ना, तो इसका मतलब होता है E नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि PE अब प्लस होता है PE नहीं, दोनों का मान होता है 1। तब PE का मान दे दिया हुआ है 0.08, अब प्लस PE नहीं बराबर 1 है। इसको प्लस में है तो इधर ले आ देंगे तो माइनस में हो जाएगा, PE नहीं बराबर 1 माइनस 0.08। अब देखिए 1 में से, ऐसे 1 में से 0.08 घटा देंगे तो 1 इसको हासिल दिया, 10 इसको दिया तो 10, 10 में से 8 गया तो बचेगा 2, ये बच गया 9, ये बच गया 0, यानी कितना हो जाएगा, PE नहीं बराबर 0.92। इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि 1 + tan² थीटा अब बटा में 1 + cot² थीटा कितना होगा। तो 1 + tan² होता है फार्मूला sec² थीटा, 1 + cot² का फार्मूला होता है cosec² थीटा। sec² थीटा को चेंज कर देंगे 1/sec किसका उल्टा होता है, cos का होता है, तो 1/cos² थीटा, और cosec किसका होता है, sin का उल्टा होता है, तो sin² थीटा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से 1/cos² थीटा और sin² थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो sin² थीटा हो जाएगा, अब बटा में 1 को नीचे रखेंगे तो sin² थीटा एकम sin² थीटा बाई कितना हो जाएगा, cos² थीटा। sin बटे cos किसका होता है, tan का, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, तो यानी sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर होता है tan² थीटा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 0.5 पर रेकरिंग दिया है, तो 5 पर रेकरिंग दिया है, इसका मान पूछा है। तो इसका शॉर्टकट में बताते हैं 1 नंबर में जितना अंक दिया रहता है उस लिखते हैं, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देते हैं, तो घटाएंगे 0, और जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9। ठीक है, जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9 लिख देते हैं। तो 5 में से 0 गया तो 5 और बटे में 9। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर 5/9। अगला क्वेश्चन में है कि बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात है।
तो 2x² प्लस 5x माइनस 12, सबसे अधिक घात कितना है? 2 है ना। तो देखिए अधिकतम घात आप लिख लीजिएगा नोट करके, अधिकतम घात, घात का मतलब पावर, अधिकतम पावर ही बहुपद का घात कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। जितना सबसे अधिक पावर होगा वो क्या होगा? बहुपद के घात हो जाएगा। तो बहुपद के घात सबसे ज़्यादा कितना है? 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अधिकतम पावर ही बहुपद का घात कहलाता है। अगला क्वेश्चन में है कि √7 क्या है? तो √7 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि x इंटू x² प्लस 2x, इसमें क्या कर देना है? गुणा तो कर देना है। x² में x से गुणा किए तो x³ हो गया, और 2x में x का गुणा किए तो 2x² हो गया। गुणा करके लिख देना है इसका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन में है कि 28 तथा 72 का मौसा ज्ञात करें। तो 28 है, 28 को पहले तोड़ लेते हैं। 14 दूनी 28, 2 सते 14, यानी कई बार में टूटा? 2 गुणा 2 गुणा 7। 72 को तोड़िए, 2 से 36 बार में, 2 से कितना बार में हो जाएगा? 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। 72 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। 2 2 मिला के लिखेंगे, 2 2 मिला के लिखेंगे, जो मिलेगा उसमें से एक को निकालेंगे। 2 गुणा 2, 2 दूनी के 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि बहुपद x² माइनस x प्लस 1 के शून्यकों का योग कितना होगा। तो देखिएगा x² माइनस x प्लस 1, a का मान 1 हो जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 है। b का मान देखिए x के आगे कुछ नहीं, माइनस है, माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और c का मान कितना? 1। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा को। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, फार्मूला होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, फार्मूला। -b का मान कितना है? -1 है, और a है ना, a का मान कितना है? 1 है। माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/1, यानी 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 ही होगा। अगला क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि √2 का होल स्क्वायर -2। देखिए √2 का होल स्क्वायर -2, देखिए √2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 आएगा, अब -2, 2 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि x प्लस y बराबर दिया हुआ है 3, और 3x -2y बराबर 4 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि हल है। देखिए हम इसको हल भी कर सकते हैं। आप क्या करिएगा कि इसको आप 3-4 गो नियम पढ़े होंगे, ग्राफीय विधि भी पढ़े होंगे, तो ग्राफ तो बनाना नहीं है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, जो विधि पढ़े होंगे उनसे क्या होगा कि आपको बनाना होगा। तो हम यहाँ हम ऑप्शन से हल करें। ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा होगा कि x बराबर 2 है, y बराबर 1 है। पहले इसको बैठा के इसमें देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो x प्लस वाई है ना, अब बराबर 3 है। x के मान कितना है? 2, और y का मान है कितना? 1। तो 2 अब 1 कितना आ गया? 3 आ गया ना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर बैठाने पर आपको यानी x का मान y का मान इसमें बैठाने पर चाहिए, इसमें कोई में, दोनों में से कोई में बैठा सकते हैं। 2 ये बैठा के देखिए, 3 दूनी के 6 और y का मान 1, 2 एकम 2, 6 में से 2 गया तो 4। अगर बैठाने पर आपको सही आ जा रहा है, कोई एगो में बैठाइएगा, तो आप क्या कहिएगा कि क्या है? सही है, वही ऑप्शन सही है। बनाने में ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद y² माइनस y प्लस 6, ठीक है, तो इसमें पूछा है कि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं a का मान 1 होगा, अब b का मान -1 होगा, c का मान कितना हो जाएगा? 6। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है, फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। c का मान हो गया 6, a का मान हो गया 1, 6 में 1 से भाग करेंगे 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x माइनस दिया हुआ है 300 बराबर 0। इसमें बोल रहा है कि इसका विविक्तर ज्ञात कीजिए। तो विविक्तर यानी कि विवेचक, विवेचक को d से सूचित करते हैं। a का मान 1, अब b का मान हो जाएगा -5, और c का मान हो जाएगा -300। देखिए d को हम विवेचक कहते हैं, विवेचक, या कहते हैं विविक्तर, ठीक है। आपको
दोनों में से कोई पूछ सकता है, या कहेगा कि विवेचक ज्ञात कीजिए या कहेगा विवेकतर ज्ञात कीजिए। तो आपको डी निकालना होगा। तो डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप पढ़े होंगे द्विघात समीकरण में बी का मान है -5 के होल स्क्वायर कर दिए। 4a का मान है 180, सी का मान है -300। यहाँ से देखिए 5 का गुणा 2 बार करेंगे 25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 तिहाई हो जाएगा 1200। 1200 में 25 जोड़ देंगे तो 1200 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। और दिया है √18, √50, √98 और √162। हमको ज़्यादा नहीं, हमको 2 गो से मतलब है। सार्वंतर में क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, यानी √50 में से √18 को घटा देंगे तो हमको सार्वंतर। तो क्या ऐसे घटाएंगे कि 50 में से 18 घटेगा तो जो भी बचेगा 32, उससे नहीं घटाया जाता है बाबू। देखिए 50 का पहले गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा 25 बार में, 5 से जाएगा 5 बार में, ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर इसको रूट के अंदर लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 को 5 में से एगो 5 निकलेगा, बचेगा रूट में 2, यानी 50 को हम 5√2 लिख सकते हैं। 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, यानी इसको रूट में लिखेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 को 3 में से एगो 3 निकालेंगे, एगो रूट में लिखेंगे तो 5√2 में से 3 को √2, 3√2। तो अब देखिएगा डी बराबर 5 को √2 में से 3 को √2 घटेगा तो क्या √2 बचेगा, 2 को √2 बचेगा। इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि y² प्लस 1/y² बराबर दिया है 14। तो इसमें पूछा है कि y + 1/y कितना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, हमको पूछा y + 1/y बराबर कितना होगा। तो देखिए y + 1 अगर हम y का होल स्क्वायर लिखेंगे तो इसका क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² प्लस 2ab लिख सकते हैं। अरे भैया a + b के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, चाहे a² प्लस 2ab प्लस b² लिखते हैं। तो a² तो y² प्लस b² प्लस 1/y² 2ab, तो 2 a के मान y और b के मान 1/y। अब कहेंगे कि ई काहे ला बैठा रहे, तो हमको देखिए इतना का मान ज्ञात करना। स्क्वायर दे दिए, स्क्वायर को हटा भी सकते हैं तो रूट में हो जाएगा, इसलिए हम होल स्क्वायर पर इतना तोड़ दिए। और इतना दिया है तो इतना फार्मूला में आएगा कि नहीं। अब देखिए y + 1/y का होल स्क्वायर, इतना का मान दिया है, देखिए तो इतना का मान कितना दिया है 14। तो 14 लिख दिए, अब प्लस y से y कट गया और 2 एकम क्या बचेगा 2। तो y + 1/y का होल स्क्वायर बराबर 14 और 2 16, स्क्वायर जब हटा देंगे तो कितना हो जाएगा √16। 16 के वर्गमूल आप लोग जानते होंगे कि 4 होता है, बाकी प्लस रूट के बाहरी प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह होता है, तो इसलिए प्लस माइनस का हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद का मतलब an दिया हुआ है, कितना दिया है 6n - 2, ठीक है। तो इसका बोल रहा है कि पहला पद क्या होगा। तो पहला पद ज्ञात करने के लिए हम n का मान 1 बैठाएंगे। पहला पद a1 बराबर 6 गुणा n का मान 1 और -2, तो 6 एकम 6 - 2, 6 में से 2 गया तो 4। पहला पद कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है कि बिंदु -6 और 10 में कोटि का मान क्या होगा। तो हम पहले बता चुके हैं कि x को भुज और y को कोटि कहते हैं। x को भुज और y को क्या कहते हैं, कोटि। अब x और y बिंदु यही ना होता है, पहला मान x का, दूसरा मान y का, तो कोटि कौन हो जाएगा। तो y को कोटि कहेंगे, y का मान कितना होगा 10 होगा, तो कोटि कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन में है कि sec² a - tan² a बराबर कितना होता है। तो sec² a - tan² a फॉर्मूला होता है 1। अगला क्वेश्चन है कि XYZ का समांतर श्रेणी में है, XYZ समांतर श्रेणी में है तो y का मान, ठीक, तो y का मान पूछा है। तो देखिए XYZ है ना समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी क्या कहता है कि समांतर श्रेणी पहले कहते किसे है, तो वैसे अनुक्रम जिसके 2 पदों का अंतर समान हो, चाहे आप इसमें से इसको घटा दीजिए चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए,
बतिया बराबर है, तो हम y माइनस एक्स लिख सकते हैं। y में से x को घटा दीजिए, चाहे z में से y को घटा दीजिए, दोनों का आता है बराबर आता है, यही समांतर श्रेणी कहता है। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ से y, अब माइनस में y है तो इधर आके प्लस में y कर देते हैं, अब बराबर z, अब माइनस में x है तो प्लस में x लिख दिए, एक y 2y, अब बराबर z प्लस का हो जाएगा x, तो y बराबर हो जाएगा z प्लस x, अब बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कि एक z प्लस x बटे में 2। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा y बराबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन में है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो ये फॉर्मूला होता है, देखिए साइन ए और कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है। देखिए साइन ए और कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 बटे साइन ए, साइन से साइन कटा दीजिए 1 हो गया। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि बिंदुओं 6 0, ए का मान दिया है, बी का मान है 14 0 और सी का मान है 16 8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए 6 0, फिर दिया है 14 0, फिर दिया है 16 8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए x1 के काम हो जाएगा 6, x2 का काम हो जाएगा 14 और x3 का काम हो जाएगा 16, इतना x1 x2 x3। इसी प्रकार y1 0 होगा, y2 कितना हो जाएगा 0 और y3 कितना हो जाएगा 8। तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो यहाँ से इस फार्मूला को आपको याद रखना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला होता है। अगर आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला नहीं याद हो रहा है तो आप ऐसे याद रखिएगा। देखिए 1 है ना, 2 है ना, 3 है ना, तो 132, और फिर है 2 3 1 201 123 और 231 और 312। आप ऐसे नंबर करके आप याद कर सकते हैं, यानी जो शुरू बार में रहेगा ना वो आप याद रखिए कि x का मान होगा, शुरू बार में x का मान होगा यानी x1, और जो 2 को बचेगा ना y का मान होगा, बीच में माइनस याद रखना है। यानी कैसे याद रखना है, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आपको फार्मूला याद हो रहा है तो इसका एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, बिना फार्मूला को इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हल करके दिखाएंगे। ठीक है, कोई फार्मूला याद नहीं रखना है उसके माध्यम से। अगर अभी बताते हैं तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आप अगले वीडियो में बढ़िया से तोड़ के समझाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई फार्मूला आपको नहीं याद रखना पड़ेगा, फिर भी आप उतना ही आंसर आएगा, आप बना सकते हैं इसका। फिलहाल में हम अभी इसी पर बैठा लेते हैं। तो 1/2, देखिए x1 है ना, x1 कितना है 6 है, 6 बैठा दिए, y2 है 0 0 माइनस y3 है ना, y3 कितना है 8 है, 8 लिख दिए, x2 है, x2 कितना है 14 है, 14 लिख दिए, y3 8 है, माइनस y1 है 0 0 लिख दिए, x3 है, x3 कितना है 16 16 लिख दिए, y1 का मान है 0, y2 है कितना 0 है। तो देखिए यहाँ से समझिएगा 1/2 6 8, 0 में से 8 गया तो माइनस 8, 8 6 48, डायरेक्ट माइनस 48 लिख सकते हैं। ठीक, अब प्लस 14 में 8 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 8 3 11 112 होगा। अब 16 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, कोई उतना नहीं फर्क पड़ेगा। 1/2 112 में से 48 को घटा लीजिए तो बचेगा कितना, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, ये 10 बच गया, 10 में से 4 गया 6, 64 बचेगा, 64 लिख दिए। 32 दूनी के 64 होता है, यानी कि 32 वर्ग मात्रक, क्योंकि जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर देते हैं, तो सेंटीमीटर इस सब में रहता है तो लिखते हैं ना सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ में नहीं है तो वर्ग मात्रक होता है। आगे देखिए अगला आपको दिखाई दे रहा होगा कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cot 10 में बदल जाता है, tan थीटा हो जाएगा। आगे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है, तो केंद्रक क्या होगा, तो त्रिभुज का केंद्रक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, बीच में कोमा होता है, इसका ऑप्शन देख के मार लीजिएगा। ठीक, आगे है कि साइन 20 डिग्री और माइनस है cos 70 डिग्री,
तो देखिए दोनों में से कोई एक को चेंज कीजिए, या तो साइन ए को कर दीजिए या तो कॉस को कर दीजिए। तो हम साइन को चेंज कर देते हैं। साइन 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 20 बचेगा, तो 70 घटा दिया जाता है। अब माइनस कॉस 70 डिग्री, तो यहाँ साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है। कॉस 70 माइनस कॉस 70, तो कॉस 70 में से कॉस 70 घटेगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि 1 माइनस कॉस के पावर 4 ए। तो इसको हल करने के लिए ध्यान से समझिएगा, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो इस पर 4 है, तो इस हम ऐसे भी दिखा सकते हैं 1 के पावर 4 माइनस कॉस के पावर 4 ए। अब कहिएगा कि आप 4 कहाँ से, 1 पर 4 कहाँ से ले आ दिए। तो देखिएगा भैया समझिए कि जब एक ऐसा अंक है ना कि जिस पर कितना हम पावर कर देंगे ना तो वो एक ही रहता है। कई बार गुणा कर दीजिए, महासंख्यों बार का है ना गुणा कर दीजिए। 1 में 1 से करेंगे, कई बार 1 से कर देंगे तो एक ही रहेगा। तो इस पर देखता ही इसकी एकरों पर लिख दिए, और जब एकरा पर 4 दिए, एकरों पर 4 दे दिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते 1 के स्क्वायर के स्क्वायर, 2 दूनी के 4। ऐसा काम करिए कि नियम का पालन हो जाए, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। कॉस ए स्क्वायर ए के स्क्वायर दे दिए। क्यों ऐसा किए, क्योंकि एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का होता है। अब यहां से समझिए कि a प्लस बी एक बार जोड़कर, यानी a इसको ए का काम करेगा, ई बी का काम करेगा। तो a प्लस बी यानी कॉस स्क्वायर ए, एक बार माइनस में, एक बार माइनस में कर देंगे तो 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए 10 के 10, ठीक है। अब 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप फार्मूला एक जानते हैं, इसको 10 के 10 लिख देते हैं। आप फार्मूला जाते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। अब मिलाइए तो इतना आंसर दिया है। तो देखिए साइन स्क्वायर दिया है, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन में है कि √2 कॉस थीटा। देखिएगा √2 कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है 1, तो बोल रहा है थीटा का मान कितना होगा। तो देखिएगा समझिए, कॉस थीटा बराबर 1/√2 लिख सकते हैं। जो गुणा में है तो इधर आके का में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो बाबू देखिए कॉस थीटा बराबर कॉस कितना डिग्री का मान होता है 1/√2। तो किताब में जाके आप लोग देखिए कि कॉस 45 डिग्री के मान होता है 1/√2। कॉस कॉस हटा देते हैं तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि tan थीटा बराबर P/Q, ठीक है। तो हमको मान निकालना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से समझिएगा, इसका 2 नियम हम बताएंगे आपको बनाने के लिए। आपको जो नियम आसान पड़े उस नियम से आप बनाइएगा। पहले तो आप लोग के जनरल नियम, ठीक है। कौन नियम कि tan थीटा बराबर जब दिया है P/Q तो ये होता है लंब बटे आधार। ये तो आप लोग जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है। हमको कर्ण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब है कितना P स्क्वायर, आधार है कितना Q स्क्वायर। अब कर्ण बराबर देखिए जब स्क्वायर हटा देंगे ना तो ये बन जाएगा √ओवर, तब P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। कितना एसजे गलती कर देता है ना, क्या करता है ना कि 2 P में से 1 P या 2 Q में से 1 Q निकाल देता है। ये बाबू गलती हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। जब प्लस और माइनस का चिन्ह हो और स्क्वायर में हो तो नहीं निकालेंगे, जब गुणा में हो तभी निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ से हमको कॉस थीटा का मान है तो कॉस थीटा के मान निकाल लेते हैं। तो आधार बटा में कर्ण होता है कॉस थीटा का मान, आप लोग के फॉर्मूला याद किए होंगे तो पता होगा B/H। आधार के मान कितना है Q, तो Q और कर्ण के मान कितना है √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। इसी प्रकार साइन थीटा इसमें एगो है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटा में कर्ण लिखेंगे। तो लंब बटे कर्ण, लंब के मान है कितना P है और कर्ण के मान कितना है, कर्ण के मान कितना है √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर आया है। हमको मान इतना का निकलना है, इसको एक बार उतार देते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इतना उतारने के बाद अब इधर आप लोग देखिएगा, इधर इस साइड में कॉस थीटा के मान कितना है Q बटा में √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। आप प्लस बीच में है प्लस दे दिए, फिर साइन थीटा है तो P बटा में
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बड़ा वाला बट्टा दे देंगे, बीच में बड़ा बट्टा है, इसको यहाँ से बराबर लिख देंगे, कॉस थीटा है, कॉस थीटा के मान बैठा देते हैं, क्यू बटा में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और माइनस है, बीच में माइनस है, साइन थीटा है, साइन थीटा का मान बैठा देते हैं पी बटा में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसको क्या कर देना है कि सोल्यूशन कर देना है, हल कर देना है। तो देखिए इस दोनों के हम एलसीएम निकालेंगे, एक जैसा रहता है तो एलसीएम वही होता है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका भाग करेंगे एक बार में, एक से गुणा करेंगे क्यू और प्लस इसका भाग करेंगे एक बार में, पी से गुणा करेंगे पी, बट्टा में करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो वही होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से इसका भाग करेंगे तो ये कटेगा, क्यू बचेगा, और माइनस इसका भाग करेंगे तो ये कटेगा, तो पी बचेगा। इससे ये कटेगा ना, तो कटेगा तो क्या बचेगा, देखिएगा क्या बचेगा, क्यू प्लस पी और बटा में क्यू माइनस पी बचेगा। देख अब इसको देखते हैं दूसरा नियम से कैसे बनाएंगे। तो ये सब आपको लंब अवकर्ण कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस लंब अवकर्ण आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे बनाते हैं, इतना दिया हुआ है ना, tan थीटा बराबर दिया है पी बटे क्यू। आप लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, ये फार्मूला आप लोग को याद होगा, ठीक है। क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहीं आप लोग के दिखा देते हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो देखिए अगर हम इसमें ई वाला में अगर सब में अंश और हर दोनों में कॉस थीटा से भाग दे देंगे तो tan में बदल जाएगा कॉस से, क्योंकि नीचे ना कॉस है नीचे, तो कॉस नीचे है तो कॉस से भाग दे देंगे तो tan में बदल जाएगा। तो लिखेंगे कि अंश तथा हर में, आप देखिए ऑब्जेक्टिव में आगे आ गया है तो ऑब्जेक्टिव में लिखिएगा मत, आप दिमाग में समझ लीजिएगा कि हमको भाग देना है कॉस से, ठीक। अगर कॉट में बदलना रहता तो साइन से भाग देते हैं, ठीक। तो यहाँ हम आपको लिख के बता रहे हैं, क्योंकि अगर 2 नंबर में लिख जाएगा तो हम आ जाएगा तो हम अनिर्वत बना देंगे तो ना देगा 2 नंबर। अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, तो ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से समझिएगा। कॉस थीटा है ना, अगर कॉस में हम कॉसे से भागा दे देंगे तो इसके जगह पर 1 बचेगा, बोलिए, इसके जगह पर 1 बचेगा, इसके जगह पर 1 नहीं, सॉरी, इसके जगह पर क्या इसके जगह पर तो 1 बचेगा, इसके जगह पर साइन बाई कॉस हो जाएगा। तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस tan हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। अब बट्टा में यहाँ से देखिए, इसमें हम कॉस से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, साइन बाई कॉस माइनस का हो जाएगा tan। ना समझ में, कितना कहेगा कि समझ में नहीं आया, कैसे ना कैसे भाग दे दिए। अब इधर भाग दे के बाबू दिखाते हैं कैसे हम भाग दिए। कॉस थीटा था ना, तब हमको किस से भाग बोले थे देने के लिए, कॉस से, तो कॉस थीटा से भाग दे देंगे। अब प्लस साइन थीटा है ना, साइन थीटा देखो एक लाइन बढ़ेगा तो अगर आप करना चाहते तो ये करिएगा कॉस थीटा से। फिर बड़ा वाला बटा है ना, तो बड़ा वाला बटा दे दी, कॉस थीटा है ना तो कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, फिर सब में कॉस से भाग देना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखिए ये वाला एक बार में कटेगा ना, आई मिल के tan हो जाएगा। तो देखिए 1 लिखे हैं, आई tan लिखे हैं, फिर इहो कटेगा, एक बार में हो जाएगा ना, आई tan हो जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा, तो इस समझ में अब आ गया होगा। अब 1 प्लस tan थीटा का मान कितना है, p बटे क्यू है। अब बटा में फिर 1 माइनस tan थीटा का मान कितना, p बटे क्यू है। बटा में 1 करके एलसीएम ले लेंगे, तो q और 1 एलसीएम q, 1 से q बार में q से q बार में 1, तब p हो जाएगा। फिर q और 1 का एलसीएम q, बड़ा वाला बट्टा देखे q, अब 1 बार में q हो जाएगा तो q और माइनस q से q 1 बार में p हो जाएगा। q से q कटा देंगे, सॉरी ऊपर प्लस है ना, माफ कीजिएगा, ऊपर प्लस है तो q प्लस क्या हो जाएगा, p और बटा में q माइनस p। आप देखिए तो कितना आसानी से बन गया, ना लंब के, ना कर्ण के, ना आधार के, कोई टेंशन नहीं, ठीक। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन में है कि सेक a बराबर 25 बट्टा में 7 दिया हुआ है, सॉरी 25 है, 25 बटे में 7, तो बोल रहा है ना कि साइन a का मान ज्ञात करें। सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर कर्ण बटे आधार होता है, ठीक। तो यहाँ से हम लंब ज्ञात कर देंगे, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस होता है आधार स्क्वायर। तो 25 के स्क्वायर कर देंगे माइनस 7 के स्क्वायर देंगे, 625 माइनस 49 घटा देंगे तो 500 कितना हो जाएगा, 76।
लंब स्क्वायर 576, तो लंब बराबर अंडर रूट 576, 576 के वर्गमूल कर देंगे तो 24 आएगा। अब देखिए तो साइन थीटा, साइन ए का मान निकाल दीजिए, लंब बटे में का हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया है 24, और बटा में कर्ण कितना दिया है 25, 24 बटे 25। देखिए अब अगला मैथ में वीडियो अगले नेक्स्ट पार्ट में आएगा, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट में हम इसका टोटल सॉल्यूशन करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।